शीतकालीन सत्र सस्पेंड सत्र में तब्दील हो चुका है। मंगलवार को भी विपक्ष के हंगामे के चलते लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष के 49 सांसदों को एक साथ सस्पेंड कर दिया। इस तरह अब तक दोनों सदनों से कुल 141 सांसद सस्पेंड किए जा चुके हैं। यही नहीं बल्कि लोकसभा की प्रश्न सूची से भी विपक्ष द्वारा पूछे गए 27 सवाल हटा दिए गए हैं। जाहिर है कि संसद सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्री के बयान को लेकर विपक्ष लगातार सरकार पर आक्रामक रुख अपनाए हुए है। ऐसे में बिना गृह मंत्री के बयान के विपक्ष किसी भी सूरत में सदन चलाने के मूड में नहीं दिख रहा, जिसके चलते उन पर कार्रवाई भी हो रही है। जिसके चलते सोमवार को दोनों सदनों से रिकॉर्ड 92 सांसद निलंबित कर दिए गए थे और अब मंगलवार को 49 सांसदों को निलंबित किया जा चुका है। ये आजाद भारत में पहली बार हो रहा है जब एक सत्र में इतने सारे सांसदों को एक साथ संसद से बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। सोमवार को संसदीय इतिहास में पहली बार हुआ जब इतनी संख्या में सांसद निलंबित कर दिए गए। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान से मुख्यमंत्री पद वापस लेने के बाद भाजपा ने उन्हें दिल्ली बुलाया। इस दौरान उन्होंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। उन्होंने नड्डा से मुलाकात के बाद कहा कि एक पार्टी मेरे लिए जो भूमिका तय करेगी वह काम मैं करूंगा। मैं राज्य के साथ साथ केंद्र में भी रहूंगा। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने साथ साथ काम किया है। फिलहाल विकसित भारत संकल्प यात्रा में मेरे कार्यक्रम बनेंगे, उनमें मैं जाऊंगा। बाकी जैसा अध्यक्ष जी तय करेंगे वैसा करूंगा। संसद सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्रालय द्वारा बनाई गई जांच कमेटी लगातार जांच कर रही है। सीआरपीएफ डायरेक्टर अनीश दयाल सिंह की अगुवाई वाली इस कमेटी ने 3 अलग अलग मौकों पर और 3 अलग अलग दिनों में क्राइम सीन को रिक्रिएट किया। इस दौरान कमेटी ने सुरक्षा बलों से पूछताछ भी की। जांच में सुरक्षा बलों की कमी सामने आई है। जानकारियों के मुताबिक संसद की सुरक्षा में करीब 350 जवानों की कमी के चलते वे 4 शख्स संसद में घुसपैठ करने में सफल रहे। जांच समिति के सदस्यों ने पार्लियामेंट सिक्योरिटी सर्विस से डेटा मांगा है कि मौजूदा स्ट्रेंथ क्या है और कितने जवानों की कमी है। जाहिर है कि 13 दिसंबर को संसद सुरक्षा चूक मामले में जांच एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ के महानिदेशक के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स, इंटेलिजेंस एजेंसी और दिल्ली पुलिस के सिक्योरिटी डिवीजन के जेसीपी रैंक के अधिकारी इस जांच में शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार किसी मीटिंग में संसदीय सुरक्षा चूक मामले पर अपना बयान दिया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ दल एक तरह से उनके समर्थन में आवाज उठा रहे हैं जिन्होंने सेंधमारी की है। यह सेंधमारी की ही तरह खतरनाक है। पीएम ने यह बयान भाजपा संसदीय दल की बैठक के दौरान दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष ने विपक्ष में बने रहने का ही मन बना लिया है। विपक्ष विधानसभा चुनाव में मिली हार से बौखलाया है। जाहिर है कि राहुल गांधी ने हाल ही में संसद सुरक्षा चूक के लिए बेरोजगारी और महंगाई को दोषी ठहराया था। इसे लेकर मोदी ने कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि लोकतंत्र में भरोसा करने वाली कोई पार्टी कैसे इस घटना को सही ठहरा सकती है। हालांकि राहुल ने इस घटना का समर्थन नहीं किया था, बल्कि उन्होंने घटना की वजह जिस बेरोजगारी और महंगाई को बताया था, उस बेरोजगारी और महंगाई के बारे में पीएम कुछ नहीं बोले। अभी भी मैं कहता हूं वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। संसद का शीतकालीन सत्र धीरे धीरे सस्पेंड सत्र में तब्दील होता जा रहा है। संसद सुरक्षा चूक मामले पर गृह मंत्री के बयान की मांग और हंगामे के चलते सोमवार को रिकॉर्ड तोड़ 78 सांसदों का निलंबन एक साथ हो गया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष के 33 सांसदों को एक साथ निलंबित कर दिया। इसमें नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी का नाम भी शामिल। संसद सुरक्षा चूक मामला धीरे धीरे एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। इसी मुद्दे को लेकर विपक्षी नेता संसद में गृह मंत्री के बयान की लगातार मांग कर रहे हैं। विपक्षी नेताओं के हंगामे के चलते थोक की संख्या में उनका निलंबन हो चुका है। ऐसे में इस निलंबन को संसद के इसी शीतकालीन सत्र में गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान से जोड़कर भी देखा जाने लगा है, जिसमें उन्होंने विपक्षी दलों को चेतावनी देते हुए कहा था कि लौट आइए, नहीं तो जितने बचे हो उतने भी नहीं बचोगे। बीजेपी से ये पूछना चाहिए कि बीजेपी लोकतंत्र का मंदिर बोलती है। हम सब जितने भी सांसद इस सदन में रहे हैं, समय समय पे अपने भाषणों में लोकतंत्र का मंदिर कहा है। अब ये किस मुंह से लोकतंत्र का मंदिर कहेंगे जब विपक्ष को इस तरीके से बाहर कर देंगे। ये शुरुआत है अपनी मन मानी चीजें करने की, और अगली बार ये आ गए तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान खत्म हो जाएगा। हम और आप इस दरवाजे से नहीं घुस पाएंगे। वो बाहर। बैठक मंगलवार को दिल्ली के अशोका होटल में हुई। जानकारी सामने आ रही है कि इस बैठक में पीएम चेहरे के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम सुझाया गया, जिसका दिल्ली सीएम केजरीवाल ने समर्थन किया। ये जानकारी एमडीएमके के सांसद वाइको ने दी है। बताया जा रहा है कि खड़गे का पीएम फेस के तौर पर नाम सामने आने के बाद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुप्पी साध ली। आपको बता दें कि इस बैठक में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी अध्यक्ष खड़गे, दिल्ली सीएम केजरीवाल, एनसीपी नेता फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला,
आरएलडी नेता जयंत चौधरी भी मौजूद रहे। इस बैठक में 28 पार्टियों ने हिस्सा लिया। वहीं मीटिंग के बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि लोगों के हित में सबको मिलकर अपना काम करना है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता मिलकर देश भर में 8 से 10 सभाएं करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 30 जनवरी से हमारा कैंपेन शुरू होगा। उन्होंने जानकारी दी कि सीट शेयरिंग राज्य स्तर पर होगी। अगर कहीं यह फॉर्मूला काम नहीं करता है तो हम सभी इस मामले पर मिलकर फैसला लेंगे। पटना, बेंगलुरु, मुंबई के बाद अब दिल्ली में इंडिया गठबंधन की चौथी बैठक संपन्न हुई। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने एक बड़ी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन के नेता देश भर में 8 से 10 सभाएं करेंगे। ये सभाएं 30 जनवरी से शुरू होंगी। अब इस मामले में बड़ी खबर सामने आई है। अब सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई है कि 30 जनवरी को पटना के गांधी मैदान में इंडिया गठबंधन के नेताओं की पहली साझा रैली होगी। हालांकि इस मामले में अभी तक कोई आधिकारिक सूचना सामने नहीं आई है। भारी बारिश ने फिर से तबाही मचा दी है। पिछले दिनों तूफान मिचोंग ने राजधानी चेन्नई के कई इलाकों में भारी तबाही मचाई थी। वहीं अब हिंद महासागर में चक्रवाती परिस्थितियां पैदा होने से दक्षिणी तमिलनाडु के कई जिलों में बाढ़ सी आ गई है। यहां के तूतुकुडी जिले के कयालपट्टिनम में 17 से 18 दिसंबर के बीच इतनी बारिश हो गई जितनी यहां साल भर भी नहीं होती थी। यहां एक दिन में 932 मिलीमीटर बारिश हो गई। ठीक इसी तरह की स्थिति कन्याकुमारी, तेनकासी, तिरुनेलवेली जिलों में भी बनी रही, जिससे यहां के लाखों लोग प्रभावित हो गए। भारी बारिश के बाद यहां आर्मी, नेवी के साथ ही एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों ने भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया हुआ है। राज्य के चीफ सेक्रेटरी शिवदास मीना ने बताया कि अब तक 10,000 से ज्यादा लोगों का शीतकालीन सत्र में लगातार विपक्षी सांसदों का निलंबन हो रहा है। लगातार दूसरे दिन ताबड़तोड़ सांसदों के निलंबन हुए। बीच मंगलवार को दिल्ली में इंडिया गठबंधन के नेताओं की चौथी मीटिंग हुई। इस मीटिंग में तय हुआ है कि आगामी 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन के नेता संयुक्त रूप से देश भर में आंदोलन करेंगे। जाहिर है कि संसद सुरक्षा चूक मामले में गृह मंत्री के बयान को लेकर विपक्षी सांसद लगातार हंगामा कर रहे हैं, जिससे शीतकालीन सत्र में लगातार सांसदों के निलंबन हो रहे हैं। मंगलवार को भी लोकसभा से 49 सांसदों के निलंबन हुए। अब तक इस सत्र में कुल 141 विपक्षी सांसदों के निलंबन हो चुके हैं। एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस सांसद राहुल गांधी जनवरी के पहले सप्ताह से भारत जोड़ो यात्रा 2 निकालने जा रहे हैं। लेकिन अब सूत्रों के हवाले से नई खबर सामने ये आ रही है कि भारत जोड़ो यात्रा पार्ट 2 की शुरुआत गुजरात से ना होकर के पूर्वोत्तर के अरुणाचल प्रदेश से होगी। ये यात्रा असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान होकर गुजरात तक जा सकती है। पूरे आसार हैं कि इस यात्रा में इंडिया गठबंधन के सभी बड़े नेता शामिल होंगे। अब की बार ये यात्रा हाइब्रिड मोड में हो सकती है, यानी पदयात्रा के साथ ही ये यात्रा गाड़ियों के जरिए भी होगी ताकि समय की बचत की जा सके। जानकारी है कि कांग्रेस नेताओं ने काफी मेहनत करके यात्रा का प्लान तैयार किया है और अब कांग्रेस बहुत जल्द भारत जोड़ो यात्रा 2 का ऐलान भी कर सकती है। 24 के चुनाव से पहले केंद्र की मोदी सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरने की तैयारियां तेज हो गई हैं। राष्ट्रीय यूथ कांग्रेस ने देश में बढ़ती बेरोजगारी को लेकर बीजेपी सरकार को घेरने के लिए 20 दिसंबर को बड़ी तैयारी कर ली है। यूथ कांग्रेस ने इस आंदोलन का नाम संसद घेराव रखा है। इस आंदोलन में देश भर से युवा जुटेंगे और दिल्ली के जंतर मंतर से लेकर संसद भवन तक जाएंगे और बेरोजगारी को लेकर केंद्र सरकार को घेरेंगे। इस मामले में यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष श्रीनिवासन ने सोशल मीडिया पर लिखा कि अब बेरोजगार युवा करेंगे मोदी सरकार की विदाई का शंखनाद। उन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक के युवाओं के आने का आह्वान किया है। यूपी में अपनी सियासी जमीन को मजबूत करने के लिए और जनता से ज्यादा जुड़ने के लिए कांग्रेस बुधवार से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत सहारनपुर से करने जा रही है। इस यात्रा की अगुवाई कांग्रेस के यूपी अध्यक्ष अजय राय करेंगे। इससे पहले अजय राय ने वाराणसी में पदयात्रा निकालकर इस यूपी जोड़ो यात्रा की सांकेतिक शुरुआत कर दी थी। यह यात्रा सहारनपुर से लेकर मुजफ्फरनगर, अमरोहा, संभल, बदायूं से होते हुए सीतापुर और आगे चलकर लखनऊ में आकर समाप्त होगी। जानकारी है कि यह यात्रा 15 जनवरी तक लखनऊ पहुंच जाएगी। खास बात यह है कि यह यात्रा पूरी तरह पैदल यात्रा होगी, जिसमें कांग्रेसी कार्यकर्ता पैदल ही गांव-गांव और शहर-शहर नापेंगे। कांग्रेस के मुताबिक इस यात्रा में समय समय पर हाईकमान के नेता जैसे राहुल गांधी, प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। अब देखना दिलचस्प होगा कि यह यात्रा यूपी में कितना प्रभाव छोड़ पाती है।